10 के 10 मंडल प्रधान हैं, उनकी टीम, उनके मंडल के कार्यकर्ता हैं, हमारे बहुत ही सीनियर लीडर्स हैं, इस तरह हमारे जिला की पूरी टीम है। आप सभी का इस पहली बार जो जनता दरबार लगे हैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, वो हम सबका आज बात सुनेंगे। जे बात बोल रहे थे डॉक्टर साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर साहब माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी बात को हम हर महीने सुनते हैं। आज हमारे सांसद जी कार्यकर्ताओं की मन की बात सुनेंगे, इसलिए जोरदार ताली सुनकर स्वागत कीजिए। और एक बात मैं सभी से निवेदन कर रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है, पहले मंडलाध्यक्ष अपने मंडलों की बात रखेंगे, उसके बाद हमारे जिला कठुआ की जो विकास के कुछ इशू हैं उनके लिए भी हमें 10-12 जो कार्यकर्ता सीनियर वो भी एक मुद्दे पर बात रखेंगे। तो अब मैं महामंत्री राजेश जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया आगे मंच संभालें। आप परिचय कराऊंगा मंच पर आसन, आप सब जानते हैं हम सबके प्रिय नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और जिनका दूसरा नाम विकास पुरुष, जिन्होंने बहुत सारे कार्य हमारे कठुआ केले के लिए जो कि आने वाली सदियों में याद रखे जाएंगे, इतिहास में लिखे जाएंगे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। डीडीसी के चेयरमैन कर्नल महान सिंह जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। उनके साथ हमारी जिला की जिलाध्यक्षा बहन उपदेश मल्होत्रा जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। उन्हीं के साथ हमारे डीडीसी के वाइस चेयरमैन श्रीमान रघुनंदन सिंह बबलू जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। उनके साथ हमारे हीरानगर के पूर्व विधायक श्रीमान कुलदीप जी, उनका तालियों से स्वागत किया जाए। और मंच पर बैठे तमाम मेरी बड़ी बहन रेखा जी, जो कि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव हैं, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। वैसे तो आपने देखा होगा कि गत 2-3 वर्षों में हमने ये परंपरा शुरू की है, एक क्रम जगह जगह पर जनता दरबार लगाने का, और इस सिलसिले में हम जिला स्तर पर भी बैठे हैं, ब्लॉक स्तर पर भी, पंचायत तक। हाल ही में सीमा रेखा के बाद भी इस प्रकार का दरबार लगाया गया। तो आज ये सभी साथियों का सुझाव था कि हम कठुआ स्थित बीजेपी कार्यालय के परिसर में ही इस प्रकार के दरबार का आयोजन किया जाए, ताकि हमारे अपने जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो अपने पदाधिकारी हैं, उनको भी अवसर है कि वो अपनी अपनी बात रख सके, अपने अपने क्षेत्र के लोगों को जिनके वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको ला सके। तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ बैठे हैं। हमारे साथ यहाँ हमारी अध्यक्ष उपदेश जी हैं, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष कर्नल साहब, उपाध्यक्ष बबलू जी, प्रेमराज जी, एमएलए साहब, डॉक्टर साहब, और बाकी हमारे सारे के सारे वरिष्ठ नेता इस ज़िला के हैं। और प्रशासनिक तौर पर ये कठुआ ज़िला है, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से कठुआ में 2 ज़िलों की रचना की गई है, कि पहाड़ी ज़िला जिसमें कसोली और बिलावर भी शामिल है, उसके भी हमारे कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हैं। ये क्रम इस भावना से शुरू किया गया था कि बहुत सारे ऐसे विषय रहते हैं, क्योंकि इसके ठीक उसके बाद हमारी एक बैठक जिला प्रशासन के साथ रहेगी। तो अलग अलग स्वरूप में इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। कभी कभी जिला के अधिकारी, अधिकतर जो हमारे बाहर दरबार रहते हैं फील्ड में, उसमें हमारे डीसी साहब और अन्य उच्च अधिकारी साथ बैठते हैं, पुलिस के भी। चूँकि ये बीजेपी कार्यालय में है तो शायद उनका बैठना इस प्रकार से मुनासिब ना रहता, लेकिन इसके तुरंत बाद एक बैठक हमारी जिला प्रशासन के साथ होगी, डीसी वो वहाँ रखे जाएंगे। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं, क्योंकि हमारे लोग, हमारी जनता, हमारे बहुत सारे ऐसे सज्जन संकोच के कारण बड़े अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते, और पहुंचते हैं तो अपनी बात खुल के रख नहीं पाते। और हम जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व रहता है कि हम उनकी आवाज़ बन करके सही प्रशासनिक स्तर तक पहुंचा सकें। तो कई विषय ऑन दी स्पॉट निवारण हो जाता है। अक्सर हमने देखा कि ऑन दी स्पॉट बहुत सारे विषयों का, बहुत सारे इश्यूज़ का निवारण हो जाता है। जो नहीं होते उसका फॉलोअप करने का एक पद्धति तय की जाती है। जो पिछले विषय आए होते हैं उनका भी अपडेट लेने का एक क्रम रहता है। अब कठुआ को लेकर के आज की स्थिति में उदाहरण के तौर पर एक बहुत बड़ा जो सबके लिए केंद्र से राशि आई है, बाढ़ से जो क्षति पहुंची थी या फ्लैश फ्लड से, उसके कारण जो यहाँ क्षति पहुंची है मकानों को, सड़कों को, उसके रख रखाव के लिए जिला प्रशासन ने क्या योजना बनाई है, इस बैठक के तुरंत बाद उसका भी जायजा लिया जाएगा। केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से जिस तरह से कठुआ को अनेकों पहले अपनी किस्म के पहले प्रोजेक्ट नसीब हुए, मेडिकल कॉलेज यहाँ पहुँचा, रूसा के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचा, यहाँ वंदे भारत
ट्रेन पहुंची, उसी प्रकार यहाँ उत्तर भारत का सबसे पहला होम्योपैथी कॉलेज भी जो सरोटा में कठुआ में ही निर्माणाधीन है और उसको लेकर के क्या अपडेट है। ज़मीन उसकी एक्वायर करने का एक विषय था, वो लगभग हो चुकी है। उसको लेकर के बात की। सीड प्रोसेसिंग प्लांट उत्तर भारत का सबसे पहले यहीं पर है। हमारा एक काम थे जो थाना का पुल था जो 10 वर्ष से रुका पड़ा था, उसको फिर से काम शुरू किया गया। वहाँ पर कुछ कंट्रैक्टर की वजह से विलम्ब हुआ था, उसकी क्या स्थिति है। और हमारे मेडिकल कॉलेज में टाटा मेमोरियल सेंटर जिसके साथ मेरा संबंध है, एटॉमिक एनर्जी विभाग के तहत वो काम करता है, उसके सौजन्य से जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि पहली बार किसी अस्पताल में कठुआ जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कैंसर केयर की व्यवस्था स्थापित की गई थी, डे केयर की। अब हमारा हमारा प्रयास भी है और कल्पना भी है कि उसको अगले स्तर पर ले जाकर के रेडिएशन इत्यादि की भी व्यवस्था की जाए। तो कठुआ मुझे लगता है चूँकि इसकी इंडस्ट्री के लिहाज से, चूँकि एक भौगोलिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। ये 3-4 प्रदेशों से मिलता है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और आने वाले समय में एजुकेशन का हब भी रहेगा और व्यापार का बहुत बड़ा हब रहेगा। रोजगार के लिए इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, आपको जानकर के खुशी होगी कि वहाँ हमने इंक्यूबेशन सेंटर, प्रति वर्ष 15 स्टार्टअप बाहर निकलेंगे ताकि 5 वर्षों में लगभग 20 से 25 एंटरप्रेन्योर, और हमें उस दिन भी जाकर के वहाँ देख रहे हो क्योंकि गाँव देहात से छोटे बालक बालिकाएँ वहाँ पर आकर के अपने प्रयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनको हर तरह की तकनीकी एवं आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही है और एक रोजगार का एक अलग विकल्प सरकारी नौकरी से हट कर के उनके सामने आया है। डॉक्टर साहब होगी, और मैं ये भी आश्वस्त करवा दूँ कि जिस भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये राशि उपलब्ध करवाई है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो ही बाढ़ आई थी, प्रधानमंत्री जी उस दिन पंजाब के दौरे पर निकले और तुरंत दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने हिदायत जारी की कि ये जो सीमा का क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, इसके दोनों तरफ, क्योंकि ज़्यादा क्षति पहुंची थी उस तरफ सुजानपुर और पठानकोट की तरफ और इस तरफ हमारे कठुआ, तो इन्हीं क्षेत्रों पर विशेष तवज्जो दी जाए। उसके बाद हमारा यहाँ पर काफ़ी समय तक आना जाना भी रहा। यहाँ के दोनों तरफ के अधिकारियों से बात हुई, उस तरफ के भी और इस तरफ के, पंजाब के, जम्मू कश्मीर, और उसके उपरांत जो सूची बनाई गई थी प्रशासन के द्वारा क्षति को लेकर के या जो नुकसान हो गया उसके आधार पर ये एलोकेशन हुआ है और हमें विश्वास है कि इसका उसी दाम में इस्तेमाल होगा जिसके लिए ये निर्धारित की गई है। और ये इस तरह से हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हम सब सतर्क भी रहेंगे और डीसी साहब और बाकी अधिकारियों की जवाबदेही है। डॉक्टर उन्होंने भी बताया था कि जल्दी जो है इनके लिए जो है नए निवास स्थान बनाए जाएंगे। तो हमने जिस दिन बाढ़ आई थी, जिस दिन राजपुरा डूबे थे, उस दिन भी ये बात कहनी थी कि जहाँ पर, और ये यहाँ पर लागू नहीं होती क्योंकि ये किश्तवाड़ तक हुआ है, ये जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक क्षति पहुँची है। रामगढ़ में 30-40 हज़ार से मकान बह गए थे। जहाँ बह गए हैं दोबारा बनाए जाएंगे, बल्कि इतना ही नहीं, मैं इसमें ये भी जोड़ दूँ, जहाँ ज़मीन को नुकसान पहुँचा है वहाँ अतिरिक्त ज़मीन या विकल्पित ज़मीन भी उपलब्ध करवाई जाए। डॉक्टर साहब